हमारे माता पिता के वहाँ पर, है ना, क्योंकि उनका और कोई था ही नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं था। मेरी नानी का भी कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई भाई बहन नहीं थे, कोई भी नहीं था। तो वो वहाँ पहुँची, तो ओशो भी उनके साथ वहाँ पे आया। तब वो ऑलरेडी 7 साल के हो चुके थे। अच्छा, हमारे पिताजी का कहना था कि बचपन जो है खेलने कूदने के लिए पढ़ाई लिखाई बाद में हो जाएगी, कोई जल्दी नहीं है। तो 10 साल तक उन्होंने स्कूल नहीं भेजा। तो एक तो 7 साल वो छोटे गांव में रहे, जहाँ सब प्रकार की स्वतंत्रता नाना नानी की प्रेम की छाया में उनको मिली थी, जिसको दूसरे लोग कहेंगे कि बिगाड़ दिया। और फिर पिताजी ने भी 3 साल तक स्कूल नहीं भेजा। उनका खेलो कूदो, मजा करो, अभी मजा करने के दिन है, पढ़ाई लिखाई बाद में हो जाएगी। ओशो ने कई बार प्रवचनों में इस बात का जिक्र किया है कि वो आरंभ के 10 साल जो मैं अपने स्वतंत्र ढंग से जी सका, मेरे ऊपर कोई आदेश नहीं था, कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई अनुशासन नहीं था, उससे मेरी फ्री थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप हुई, एक स्वतंत्र सोच, है ना। वो जो सोचना चाहे वैसा सोच सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। निश्चित रूप से उस उम्र में ही उनकी विद्रोही प्रवृत्ति खूब उजागर हो गई, है ना। आसपास के लोगों को उनको बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो गया। लेकिन एक बात थी, जो जिसको दूसरे लोग कहेंगे कि शरारत करते हैं, उस शरारत में भी एक तर्क होता था, एक लॉजिक और आर्गुमेंट होता था। और आप ये नहीं कह सकते कि इस लड़के ने कुछ गलत किया है, क्योंकि वो सिद्ध करेंगे कि मैंने जो किया है वो सही है। जैसे आप अपने परिवार में तो बाद में पैदा हुए जी, लेकिन आई एम श्योर किस्से कहानियां भरे पड़े होंगे, बहुत, और आप छोटे होंगे तो आपसे तुलना भी की जाती होगी। तो कभी कोई जिक्र किया माता जी ने या किसी और परिवार सदस्य ने? हाँ, ऐसे खूब किस्से सुनने आते थे कि ओशो ने क्या उनकी विद्रोहियों के बारे में, कि लोगों को इरिटेट कैसे कर दिया उन्होंने, हर सवाल से कैसे लोग झुंझलाते थे? झुंझलाते थे लोगों, खासकर साधु संतों को, समाज के ठेकेदारों को, जो समाज के नियम कानून बनाते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। उन्होंने हर चीज़ पे प्रश्न खड़ा किया और उसके विपरीत करके दिखाया, प्लस उसके तर्क दिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई उदाहरण याद है आपको? कोई किस्सा याद है? जैसे एक उदाहरण मैं दूं, इस धर्म से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कैसे वो इरिटेट करते थे लोगों को। गांव में एक नया डॉक्टर आया था, उसका नाम था डॉक्टर हीरालाल गोत्रे। तो उसने अपना बोर्ड लगाया, डॉक्टर हीरालाल गोत्रे MBBS, और सुबह मिलने का समय इतने बजे से इतने बजे तक, शाम का इतने बजे, है ना। अब ओशो को सूझा कि अपन देखते हैं इसको तंग करते हैं। ओशो वहाँ खड़े होकर उसका बोर्ड पढ़ रहे, आराम से धीरे धीरे। डॉक्टर हीरालाल गोत्रे अभी स्कूल में नए नए जाना शुरू किए हैं, पूरा एकदम से पढ़ भी नहीं सकते, जोर से बोल के पढ़ रहे हैं। फिर इनके पीछे तो इनके मित्र आएंगे, उनके फॉलोअर तो हमेशा आते हैं, वो आके खड़े होकर पढ़ेंगे। तो 2-4 के लोगों तो उसने डॉक्टर साहब ने सुना। फिर वो कहने लगी, तुम लोग खड़े हो क्यों पढ़ते हो बार बार? तो उन्होंने कहा कि हमारे माता पिता कहते हैं कि जो भी पढ़ने की चीज़ मिले पढ़ो। स्कूल में शिक्षकों ने सिखाया कि नहीं तो पढ़ना सीखेंगे कैसे, तो हम लोग हर चीज़ जोर जोर से पढ़ते हैं ताकि हम सीख जाएं ठीक से। अब ये सिलसिला शुरू हुआ, डॉक्टर साहब चिढ़ने लगे थोड़े दिनों में, वो भगाने के लिए आए, इवन गाली गलौज करने लगे, मारने पीटने के लिए दौड़े।